नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए हिंदी के टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देशित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूपीएससी में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दरोगा अगर बनना है तो दरोगा बनना है तो बिल्कुल यह आसान है। बस आप एक निश्चित परिपाटी पर चलते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिए और इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप दरोगा नहीं बन सकते। बिल्कुल आसानी से दरोगा बन सकते हैं। जितनी वैकेंसी इस बार है उतनी वैकेंसी इससे पहले कभी नहीं रही है और इस बार आपका दरोगा बनना एकदम आसान है आपके लिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो दिशा शब्द का बहुवचन आप तो ये समझ ही गए होंगे कि दिशाएं नहीं होगा। मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे दिशाएं नहीं होगा। आप ये भी समझ गए होंगे कि दिशाएं नहीं होगा, दिशाएं नहीं होगा। अब आपका कंफ्यूजन ए और डी में होगा। आपका कंफ्यूजन सिर्फ ए और डी ही में हो सकता है कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। और ज्यादातर परीक्षाओं में यही होता है कि दो विकल्पों में थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े होंगे तो कम से कम दो विकल्पों में कंफ्यूज होते होंगे। और जो एकदम नहीं पढ़ेगा, बहुत कम पढ़ेगा, तो वो तो चारों विकल्पों या तीन विकल्पों में कंफ्यूज रहेगा। लेकिन अगर आप दो विकल्पों में बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब आप थोड़ा बहुत जरूर पढ़ रहे हैं। तो जब दो विकल्पों में कंफ्यूजन हो तो आप यानी कि सही दिशा में जा रहे हैं। अब बस आपको यह करना है कि दो विकल्पों में जब कंफ्यूजन हो तो सही आंसर को टिक अगर आप करना सीख गए तो आपका आंसर सही हो जाएगा और आप इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। यानी हम आप यहां पर आंसर हो जाएगा दिशा का दिशाएं। यानी रटिए आप इसको, और कुछ नहीं करना है। आप रटिए, दिशा का विलोम शब्द दिशाएं होता है और यह भी रटिए कि दिशाओं नहीं होता है। और रटना आपका काम है और रटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग, दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री, दात्री, दाताइन तो एकदम नहीं होगा, दाती भी नहीं होगा। अब ए और सी में से फिर दो विकल्प फंस गया। तो दात्री में बड़ी ई का मतलब होता है दाता का दात्री, दाता मतलब देने वाला, दात्री मतलब देने वाली। हमारा आंसर हो जाता है सी। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन होगा। अगर आपके हिंदी में 40 प्रश्न है, अगर 40 में से आप 2-3 प्रश्न गलत भी कर देते हैं तो ऐसी कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आ जाएगी। 5 प्रश्न भी गलत कर देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। लेकिन 40 प्रश्नों में अगर आप केवल 30 ही प्रश्न सही करते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं कंपटीशन में पीछे छूट जाएंगे। 30+ तो रहना चाहिए, यानी कि आपका उम्मीद होना चाहिए कम से कम। वास्तविकता अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि आप 40 में 40 हर कोई सही कर लेगा। जरूर 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न गलत होते हैं, चाहे प्रश्न कितना हो आसान रहे। तो 35+ का आप अपना लक्ष्य रखिए। 35+ निश्चित रूप से हिंदी में अगर 40 प्रश्न है तो 35+ होना चाहिए। अब नवनीत का यहां पर अर्थ होता है ताजा मक्खन। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब रट लीजिए। नवनीत का मतलब होता है ताजा मक्खन। और कुछ लोग मार्केट से मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉडल पेपर से प्रैक्टिस आप तब करिएगा, यानी मॉडल पेपर यानी कि नकली पेपर, बनाया गया पेपर, वो भी अगर अच्छे तरीके से स्टेटस को, यूपीएससी के स्टेटस को, स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है तो आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं। यानी कि आप मॉडल पेपर से बिल्कुल भी अध्ययन मत करिए। आप मॉडल पेपर से तभी अध्ययन करिए अगर आप यूपीएससी 2017 की परीक्षा, 2011 की परीक्षा, यानी इससे पहले जितनी भी यूपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी अगर प्रश्न पत्रों को आपने सॉल्व कर लिया है तब तो आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी किसी अच्छे मॉडल पेपर को जांच परख कर। नहीं, अगर ऐसा नहीं हो कि आप 2017 के सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व ही नहीं किए हैं और नकली पेपर लेकर बैठ गए सॉल्व करने। सबसे पहले असली पेपर सॉल्व करिए ताकि आपका माइंड सेट जो है यूपीएससी के पैटर्न के परिप्रेक्ष्य में हो जाए। उसके बाद जब सारा पेपर खत्म हो जाए उसे दोबारा सॉल्व कर लीजिए, बल्कि ये अच्छा रहेगा। उसके बाद ही आप मॉडल पेपर को टच करिए, यानी कि नकली पेपर को टच करिए। यहां पर ये पूछ रहा है कि निम्न में शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द यानी कि वर्तनी के हिसाब से यहां पर पूछा जा रहा है। वर्तनी के हिसाब से कौन सा शब्द सही है, यानी 3 शब्द वर्तनी के हिसाब से त्रुटिपूर्ण है और 1 शब्द सही है। तो मृदुल नहीं होता है, मृदुर नहीं होता है, मधुर होता है। मृदुल, मृदुल भी नहीं होता है, यानी मृदुल होता है। छोटा ऊ का मात्रा होता है, ये याद करना है। ये वाली गलती ज्यादा होती है, किसमें ये वाला रहेगा, किसमें ये वाला रहेगा।
तो ये सब चीजों पर आपको हिंदी पढ़ते समय ध्यान देना है। मृदुल। अगला प्रश्न है, एक रम्य उपवन था, एक रम्य उपवन था नंदन वंशा। देखिए सारा प्रश्न यूपीएससी की 2017 की परीक्षा में आ चुका है। सोचिए जब ये प्रश्न आया होगा और जिन्होंने इसे सही सॉल्व किया होगा उनके नंबर बढ़े होंगे, और जो गलत सॉल्व कर लिए होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को गलत सॉल्व करने वाला तो निश्चित रूप से असफलता की तरफ जा रहा है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उसे आप गलत किए कि आप पीछे हटे, क्योंकि उन आसान प्रश्नों को कोई गलत करता ही नहीं है। जो सफल होने वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि औसत से प्लस वाले छात्रों की मैं बात कर रहा हूं, यानी जो सफलता की दौड़ में एकदम आगे रहते हैं। तो जो आसान प्रश्न गलत किए तो आप कुएं में गिरेंगे, कठिन प्रश्नों में गलती करते हैं तो चलेगा क्योंकि वो सबके ही गलत होंगे, लेकिन मीडियम प्रश्न गलत ना हो तो आप सफल हो जाएंगे और आसान प्रश्न गलत हो तो आप फेल हो जाएंगे, सीधी सी बात। तो यहां पर सीधे सीधे सा आ गया, वंशा। एक रम्य उपवन था, किसके जैसा? तो नंदन वंशा, सुंदर। तो सा सी मैं यहां पर थोड़ा सा बता ही देता हूं, सा सी से, जैसे, यथा, ये सारे शब्द आ जाए तो ये पहचान है उपमा अलंकार का। जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। शायद मैंने भी वीडियो बनाया है, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने बनाया है। आप चाहें तो हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे प्रश्न अलंकार से संबंधित मैं जितना वीडियो बनाता हूं, अगर ट्रिकी उसमें अप्रोच है तो मैं बनाता हूं, लेकिन और ट्रिकी अप्रोच अगर उसमें कुछ नहीं है तो मैं बनाने का कोई लाभ नहीं समझता हूं। तो जितने भी मेरे वीडियो हैं उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक रहेगा, तभी मैं उस पर वीडियो बनाता हूं। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? याद रखिए, हाँ और ना को अगर ध्यान नहीं दिए तो इस आधार पर कम से कम सभी छात्रों के, अधिकांश छात्रों के, सभी नहीं, अधिकांश छात्रों के एक दो प्रश्न गलत हो जाते, केवल हाँ ना पर ध्यान न देने के चलते। घर आके वो बैठ जाते हैं, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ लिखा था, मैंने समझ लिया जबकि नहीं लिखा था। तो और आजकल परीक्षा में हाँ के बदले ना वाले प्रश्न ज्यादा ही आ रहे हैं, ताकि छात्रों का दिमाग थोड़ा सा और लगाया जा सके, यानी कि और डिस्टर्ब किया जा सके। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। तो कमल, ये तो कमल कमली या फूल है, लेकिन अम्बु और आब ये दोनों जल के, पानी के पर्यायवाची हैं। अम्बु कहिए चाहे आब कहिए, जल के पर्यायवाची। हाँ इसमें ज लग जाता अम्बुज तब कमल का हो जाता है। तो अम्बु और आब ये जल के पर्यायवाची, ये कमल का है। तो यही हमें आंसर मिल गया। आंसर मिलने के बावजूद भी 2 सेकंड में इसको भी देख लीजिए। झंडा, ध्वजा, पताका, ये तीनों झंडा के यानी ध्वज के पर्यायवाची हैं। और भी कई इसके पर्यायवाची हैं, केतु है, निशान है, और भी कई पर्यायवाची हैं। उसी तरह से ये चांद के सारे पर्यायवाची सही है। चांद, राकेश, शशि, राकापति, निशापति, ये सब चांद के पर्यायवाची हैं। दांत का भी दांत, दंत, रदन, द्विज, ये सारे पर्यायवाची जो है वो दांत कहते हैं, यानी बाकी सब सही है। यही जो जोड़ा है ये गलत बना दिया है। तो आंसर हमारा हो जाता है ए। पर्यायवाची शब्द 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, परीक्षा से 4 दिन पहले नहीं रटा जा सकता है। और जब परीक्षा 5 दिन 10 दिन बचा रहेगा तो आपको पर्यायवाची शब्द रटने में भी मजा नहीं आएगा। तो अच्छा यही होगा कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा अभी से रटना शुरू कर दीजिए, उसे आसान न मानते हुए। क्योंकि अभी से अगर आप 10-10 भी पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा ये सारे रटने वाले जो हैं हिंदी, उनको अभी से 10-10 करके रोज रटते जाइए, ताकि परीक्षा आते आते ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा और जब परीक्षा में प्रश्न आपके फंसेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। अब वो व्याकरण जो है, तो व्याकरण तो आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी तैयार कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन रटने वाली चीजों के लिए एक समय लगता है, वो अपने समय से ही तैयार होते हैं। तो अभी से अगर आप रटने वाली चीजों को तैयार रखिए। व्याकरण आप चाहे तो थोड़ा सा बाद में भी पढ़ सकते हैं। मन, ये तो रटा रटाया मुहावरा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन शुद्ध है तो घर के कठौती मतलब लकड़ी का एक होता है बर्तन जिसमें पानी भरा जाता है या कुछ भी भरा जा सकता है, तो कठौती में ही आपके गंगा, यानी घर ही पे गंगा। अगर मन आपका चंगा है तो यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। पहले खाली स्थान पे चंगा, दूसरे खाली स्थान पे गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करिए, यानी कि कौन गलत लिखा गया है। झटके से देखेंगे तो लगेगा सब सही है, ये भी सही है। परमार्थ, सूर्योदय भी सही है। तो सूर्योदय में बस ध्यान ये देना होता है कि ये आसमानी र जो है सही जगह लगा है कि नहीं, बड़ा ऊ का मात्रा है या नहीं।
आशीर्वाद में जो गलत देता है वो यहां पे आसमानी र लगा देता है, जो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन देखने में यही वाला अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं, ये आशीर्वाद जो है सही लिखा हुआ है। महर्षि भी सही लिखा हुआ है, तो यहां पे परमार्थ ही हमारा सही जवाब होता है, क्योंकि परमार्थ ऐसे लिखा जाता है, यानी कि र पूरा रहेगा, परमार्थ। यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। आंसर देख लीजिए। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है, पर्यायवाची है? तो मुकुल का मतलब होता है कली, याद रख लीजिएगा। मुकुल का मतलब होता है कली, इसका अन्य पर्यायवाची है गुंजा। पैसे से ही आदमी की इज्जत है। आज के भौतिकवादी युग में यह बात काफी हद तक सही है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है, भले कोई माने या न माने। 80% केस में यह बात सही है, 100% नहीं कहा जा सकता है कि पैसे ही से केवल व्यक्ति की इज्जत होती है। फिर भी पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए अगर आपको कोई लोकोक्ति बोलना है समाज में, तो कौन सी लोकोक्ति बोलेंगे? तो जर है, कहा जाता है कि 3 चीजों के लिए झगड़ा होता है, जर, जोरू, जमीन। तो जर है तभी नर है, और नहीं तो बाकी सब तो खंडहर है ही। तो यही हमारा सही जवाब है, बाकी सब गलत है। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। देखिए, और रेखांकी शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो डायरेक्ट भी आर्द्रता का विलोम शब्द पूछ सकता था, लेकिन यहां पे वाक्य में पूछ रहा है कि आर्द्रता छाई हुई है, तो आर्द्रता का विलोम क्या होगा? डायरेक्ट चाहे तो आर्द्रता का भी विलोम शब्द पूछ दे, तो आर्द्रता का डायरेक्ट विलोम हो जाता है शुष्क। आर्द्रता मतलब मौसम में जो नमी होती, हवा में जो जल की मात्रा होती, हवा में जो पानी होता है, ह्यूमिडिटी होती है। यानी कि आर्द्रता मतलब भीगा भीगा, और शुष्क मतलब सूखा सूखा। देखिए, सूखा भी एकदम गलत नहीं है, यह भी सही है, लेकिन ये एकदम सटीक है। और ये तो उसको कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द है। और ये भी आर्द्रता का ही आर्द्र लिखा है, तो ये भी पर्यायवाची शब्द है, यानी शुष्क वाला जो है वो सही है। हमारा आंसर हो जाता है सी। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी लिंग संबंधी गड़बड़ी किसमें है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जोड़ा, यानी कि कौन सा गलत है? तो कर्ता तो सही है, लेकिन झटके में सोचेंगे कि बस ई का मात्रा लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, तो यहां पे आप फंस जाएंगे। तो ये कर्ता है, ये करती है, ये सम्राट है, सम्राज्ञी है, ये विद्वान है, ये विदुषी है, ये भगवान है, ये भगवती है। सब सही है, लेकिन लिंग संबंधी गलती कहां है? तो इसमें है। सब में किसी किसी में ई का मात्रा लगाने से बनता है, लेकिन इसमें कर्ता में कर्तृ लिखना पड़ता है, यानी त्र की मात्रा। जैसे नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री, आप पकड़ सकते हैं नेता का नेत्री। जैसे आप अभिनेता का, जैसे अभिनेता का तो आप लोग रटे हैं, मुझे पता है, बिना सोचे समझे। अभिनेता लिखा है तो इसका स्त्रीलिंग आप लोग ऐसे क्यों नहीं लिख देते हैं? ऐसे क्यों नहीं लिख देते? अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री क्यों नहीं लिख देते हैं? अभिनेता का स्त्रीलिंग शब्द अभिनेत्री नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये रटा रटाया समाज में सुना हुआ शब्द है, इसलिए हमें याद है कि अभिनेता का अभिनेत्री नहीं बल्कि अभिनेत्री होगा। अभिनेत्री यानी कि फिल्म की हीरोइन। यानी हमारा आंसर यहां पर ये होगा, यही गलत है। कर्ता के कर्त्री के जगह पे, कर्ती के जगह पे कर्त्री रहना चाहिए, त्र रहना चाहिए। पानी शब्द का एक वचन क्या है? एक वचन ही पूछ रहा है, पानी शब्द कौन सा वचन है? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन भी होते हैं, उन्हें हम बहुवचन में बदलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन होते हैं, हम उन्हें एक वचन में भी बदलते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जा सकते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां पर पानी जो है सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हड़ौती बोली कहां बोली जाती है? तो यह भाषा से संबंधित प्रश्न है। तो हड़ौती बोली जो है वो राजस्थान में बोली जाती है, और ये एक तरह से हिंदी का जीके टाइप का प्रश्न है। इसे आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई व्याकरण नहीं है, इसमें कोई समझने वाली बात भी नहीं है, सिर्फ आपको रटना है कौन कौन सी भाषाएं कहां कहां बोली जाती है। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी, मनु भंडारी नहीं बल्कि मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की नहीं है? देखिए यहां पे धीरे से नहीं छुपा हुआ है, नहीं है।
तो नई नौकरी भी मन्नू भंडारी की रचना है, यही सच है भी मन्नू भंडारी की रचना है, अकेली भी मन्नू भंडारी की रचना है। जबकि पिंजरे की उड़ान मन्नू भंडारी की रचना नहीं है, बल्कि यह यशपाल जी की रचना है। यशपाल जी की ये कहानी संग्रह है, यानी कहानियों का संग्रह है। यानी पिंजरे की उड़ान कहानियों का संग्रह, इसमें यानी कई कहानियां होंगी छोटी बड़ी। आंसर हो गया बी। यानी मन्नू भंडारी की रचना कौन सी नहीं है? तो पिंजरे की उड़ान नहीं है, क्योंकि यह यशपाल की रचना है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो यह भी जीके टाइप का प्रश्न है। जैसे स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को। या भारत कोकिला किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे नहीं बताना है। उसी तरह से प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत। इसे आप रट लीजिएगा। सुमित्र मतलब अच्छा मित्र, सुमित्र। सुमित्र जो होता है अच्छा मित्र होता है, जो वो सुकुमार होता है आपके प्रति। रटने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। सुमित्र, जो सु मतलब अच्छा मित्र होता है, वो आपके प्रति सुकुमार होता है। प्रकृति का सुकुमार कवि इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति का बहुत ही मनोरम चित्र इन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे जब जो क्रिया है वो सामान्यतः सामान्य रूप से भविष्य काल में घटित होने वाली है, तो यहां पर हमारा हो जाता है सामान्य भविष्य काल, क्योंकि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सामान्यतः यह क्रिया जो है भविष्य में घटित होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है? चुनिए। अब इस प्रश्न का भी उत्तर अगर आप नहीं देते हैं तो इसका मतलब आप 35 प्लस नहीं जा सकते हिंदी में, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो हिंदी के आसान प्रश्नों में है। यानी ऐसे प्रश्न आपसे गलत हुए तो इसका मतलब आप पीछे जा रहे हैं। वैसे आपके पास समय है अभी भी, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो अभी भी इतना समय है कि आराम से तैयार हो जाएगा। अलंकार ही तो है, क्या है? बस एक दिन का क्लास और अलंकार आपके लिए समस्या समाप्त। सिर्फ एक दिन का क्लास, 1 घंटे का क्लास, अलंकार की समस्या जड़ से समाप्त। तो ऐसे चीजों के लिए घबराना नहीं है। घबराना उन चीजों के लिए है जिन्हें रटने में समय लगता है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, इसमें समय लगता है। ये समय चाहिए इसके लिए, रटने के लिए। लेकिन इन चीजों के लिए तो बस 1 घंटे की क्लास और आपका अलंकार तैयार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार मैं अपने वीडियो में ट्रिक में मैंने बताया भी है। मैं ज्यादातर जो ट्रिक बनाता हूं वो 2 अक्षर से ही जोड़ता हूं, ताकि आपको परीक्षा में काम आए। मेरे बताने का ट्रिक का मतलब यह है कि वो परीक्षा में काम आए तब तो ट्रिक, और केवल अच्छा लगने के लिए है तो वो क्या ट्रिक, जब परीक्षा में काम ही ना आए। पढ़ाने का मतलब यह है कि जब आप परीक्षा में बैठे तो आपको भूले भी ना, वो वहां पर आपके काम आ जाए, आपको उस जानकारी को अपने नंबरों में परिवर्तित कर पाए। तो उत से रट लीजिए। फिलहाल मैं यहीं पे जल्दी में बता दे रहा हूं इस अलंकार को। उत यानी कि उठ करके ही जब कोई मेहमान हमारे घर आता है, कोई हमारे घर पे अतिथि आता है या मेहमान आता है, तो जब मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? उठकर। या कोई टीचर भी, अपने आप को भी जोड़ लीजिए। टीचर, अगर कोई टीचर क्लास में आता है तो हम उठकर उसे सम्मान देते हैं। कैसे सम्मान देते हैं? उठकर। हम बैठे होते हैं तो खड़े हो जाते हैं। कोई मेहमान आता है तो हम खड़े हो जाते हैं, सम्मान देते हैं। उठकर, खड़े होकर यानी उठकर। तो उत से बस इतना ही याद रखिए, कोई मेहमान आए तो हम उत्प्रेक्षा यानी उठ से पकड़ लीजिएगा। उठकर हम क्या करते हैं? उसे सम्मान देते हैं। क्या देते हैं? उठकर। बस इतना ही याद रखें। उत्प्रेक्षा यानी उठकर क्या करते हैं? उठना हमारा किस चीज का प्रतीक है? तो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। मान देते हैं, किसी को सम्मान देते हैं। तो बस इतना ही याद रखिएगा। उत्प्रेक्षा का जो शब्द है वो क्या है? मानो, जानो। बस इतना ही 2 शब्द से ही अब बाकी सारे शब्द बन रहे हैं। जनहू, कभी कभी लिखा रहेगा मनहू। मानो के जगह पे कहीं मनहू लिखा रहेगा, जानो के कहीं जगह पे जनहू लिखा रहेगा, कहीं कहीं जानो के जगह पे जनू लिखा रहेगा, कहीं मानो के जगह पे मनु लिखा रहेगा। तो यानी मेन शब्द है मान जान। यानी उठकर किसी को हम क्या देते हैं? जान मान देते हैं। जान मान देते हैं किस, कैसे? तो उठकर। तो ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती। फिर इसमें लिखा मानो, जानो, सम्मान दो।
मानो जानो सम्मान दो, कैसे? तो उठकर, तो यानी कि यही है उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो घर पर न हो कोई चिड़िया घर हो, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो, तो मानो शब्द से यहां पे पकड़ में आ गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां पे जानो मानो जनहु मनु जनु मनु शब्द दिखाई दे जाए, उत्प्रेक्षा, जान मान कैसे दिया जाता है? उठकर। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा अनुचित विलोम शब्द का जोड़ा है, यानी कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा जो है वो गलत है। लभ्य, अलभ्य, शिष्ट, परिशिष्ट पकड़ में आ गया। परिशिष्ट नहीं होगा, शिष्ट का होता है अशिष्ट। शिष्ट का क्या होता है? अशिष्ट। यानी यहीं पे गलत है, लेकिन फिर भी जल्दी से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी लगता है गलत ये है, लेकिन बाकी जब विकल्प आप बढ़ते हैं आगे तो लगता है ये तो सबसे बड़ी गलती है, फिर पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें ये तो ठीक लग रहा था। यानी झटके में सब पढ़ लीजिए, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे तो 100% क्लियर हो गया कि ये गलत है, तो आप बाकी विकल्प 9 भी पढ़े तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा हल्का सा भी 2 सेकेंड 2 ग्राम भी अगर कंफ्यूजन है, 5 ग्राम भी कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा हर विकल्प झटके में पढ़ लीजिए। शीर्ष, तल, शेष, यानी थोड़ा सा बचा हुआ, अशेष यानी कुछ नहीं बचा हुआ, यानी हमारा आंसर हो जाता है आसानी के साथ बी। फिर से क्या करना है? वही काम करना है। अनुचित जोड़े को छाटिए। किस आधार पर अनुचित जोड़ा? तो अभी पढ़ने से पता चल जाएगा, यानी कि ये मुहावरा वाला अनुचित जोड़ा। तूती बोलना, विरक्त होना, यहीं पे गलत पकड़ में आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तूती बोलना कहा जाता है इस व्यक्ति की इस समय तूती बोल रही है, इस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है, उन्नति के पथ पे अग्रसर होता है, तो हम कहते हैं इस व्यक्ति का इस समय तूती बोल रहा है। तो तूती बोलना का मतलब विरक्त होना नहीं, तूती बोलना का मतलब इसका मान सम्मान बढ़ रहा है, इसका इस समय समाज में मान सम्मान है, इसके पास पैसा रुपया संपत्ति ज्यादा है। और ढेर करना, हरा देना, बिल्कुल सही है। ढेर कर देना, मैंने दुश्मन को ढेर कर दिया यानी हरा दिया। डंके की चोट पर मैं ये बात कहता हूं, यानी डंके की चोट पर मैं स्पष्ट शब्दों में यानी बात कहता हूं। जहर की, यह लड़की तो जहर की पुड़िया है, यानी कि धोखेबाज है। यानी ये सारे सही है, बस यही जो है वो गलत है, लेकिन यही गलत ही पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो यही हमारा आंसर हो। क्योंकि तूती बोलना का मतलब विरक्त होना, विरक्त होने का मतलब होता है अलग होना, तो तूती बोलना का मतलब अलग होना नहीं बल्कि मान सम्मान होना। आंसर हो गया ये। अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक चर्चित पंक्तियां हैं, आपको कभी कभी रेलवे स्टेशन पर भी लिखी हुई मिल जाएंगी। निज भाषा, निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, उन्नति को मूल, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? आंसर हो जाता है हमारा डी। फिर हमें अब क्या करना है? अशुद्ध वाक्य को का चयन करना है, यानी गलत वाक्य बताना है। वह सोमवार को आएगा, तो ऐसे प्रश्न में खास तौर से शुद्ध अशुद्ध छांटने वाले में थोड़ा सारा विकल्प पढ़ लीजिएगा, बिना खुश हुए, बिना जल्दीबाजी के। आपको लग भी जाए कि ये प्रश्न, ये वाला आंसर सही है, इसके बावजूद भी सारा विकल्प आप जरूर पढ़िएगा। वह सोमवार को आएगा, और थोड़ा आराम से नहीं, जल्दी भी पढ़ना है, और एक एक शब्द को ध्यान से आंख फाड़ फाड़ के देख के पढ़ना है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं कि सोमवार को, और झटके से यहां पर लिखा हुआ है के, लेकिन आप गलती से पढ़ गए को, तो दिक्कत हो जाएगा। आप सही समझेंगे लेकिन उसी में गलती छुपा रहेगा। आप ध्यान नहीं दिए, सो में बिंदु लिखा हुआ है, आप सोमवार पढ़ के आगे बढ़ गए, तो ऐसी गलतियां हो सकती है। इसलिए एक एक शब्द को आंख फाड़ फाड़ के लेकिन तेजी के साथ भी पढ़ना है, दोनों काम। एक एक शब्द को ध्यान भी देना लेकिन तेजी से, क्योंकि प्रश्न इतना ज्यादा होगा कि आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि एक एक शब्द पर रिसर्च करिए। वह सोमवार को आएगा, सही है। उसकी कमीज नहीं है, सही है। और वह दंड देने योग्य है, यह बहुत चर्चित प्रश्न है। ये वाली जो पंक्ति है, ये प्रश्न भी जिसका गलत हुआ तो समझिए उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार, दसियों बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। नया प्रश्न गलत होता है चलेगा, लेकिन रिपीटेड प्रश्न जो कई बार पूछे जाते रहते हैं वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। वह दंड देने योग्य नहीं है, वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है। अब बाकी इसको भी देख लीजिए, भारत के भावी प्रधानमंत्री, ये भी सही है, यानी विकल्प सी हमारा गलत वाक्य है।
तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब यूपीएससी से संबंधित हर तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।